बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो और आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली तौर पर पोलन एलर्जी के ऊपर है, जो कि पोलन एलर्जी या फिर डस्ट एलर्जी। तो पोलन एलर्जी और डस्ट एलर्जी में ये फ़र्क है कि पोलन एलर्जी में जो है आपका नाक बंद होता है और नाक में आपकी खराश महसूस होती है और गले में खराश महसूस होता है, गले में दर्द महसूस होता है, आँखों में जलन महसूस होती है। तो ये आपके पोलन एलर्जी की अलामत होती हैं। फिर जो आपका डस्ट एलर्जी होता है उसमें छींकें आती हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है और ज़रा सी कोई धूल मिट्टी उड़ती है या मौसम की चेंजिंग होती है तो उसमें भी जो है उसको डस्ट एलर्जी के साथ-साथ जो है उनको छींकें आना शुरू हो जाती है। पोलन एलर्जी में जो है ऐसा होता है कि कोई मौसम चेंज हो रहा हो, जैसे मौसम के अलावा जो है अगर उनके किसी ख़ास मख़सूस चीज़ जैसे कि पौधे होते हैं, पौधों से भी उनको जो है ना एलर्जी होती है या फिर किसी जंगल में जाते हैं तो जंगल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनसे उनको एलर्जी होती है। तो ये जो पोलन एलर्जी और डस्ट एलर्जी इसके लिए जो है ना रेमेडी मैं आज एक ही बताऊँगा कि ये दोनों मसाइल आपका हल करे। अब ऐसा है कि ये अक्सर जो है जब मौसम चेंज हो रहा हो, जैसे कि सर्दियों का मौसम आ रहा हो, तो उसमें ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है या फिर जो है सर्दियों का मौसम खत्म हो रहा हो, तो उसमें ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है। तो उन दोनों सूरतों में ऐसा है कि सबसे पहले तो आपने अपनी केयर करनी है। केयर किस तरीके से करनी है कि अगर आप बाहर जाते हैं, तो बाहर आप मास्क इस्तेमाल करें। मास्क इस्तेमाल करने के साथ-साथ जो है ना जब आप घर से बाहर निकलें तो थोड़ा-सा आप या तो विक्स लगा लेकर या फिर ये रोगन-ए-बनफ़शा आप थोड़ा-सा नाक के इर्द-गिर्द लगा के चले जाया करें और मास्क इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह पोलन एलर्जी या डस्ट एलर्जी से बचेंगे आप। और जैसे ही आपको पता चले कि जी इस मौसम में मुझे डस्ट एलर्जी या पोलन एलर्जी स्टार्ट हो जाता है, तो उससे कुछ टाइम पहले ही आप उसकी केयर करना स्टार्ट कर लिया करें। जैसे 3 दिन पहले ही आप जो है, मैं जो आज आपको रेमेडी बता रहा हूँ, इससे आपने इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। तो इंशाअल्लाह आप जो है ना पोलन एलर्जी से या डस्ट एलर्जी से महफूज़ भी रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके, क्योंकि इसकी जब आप केयर नहीं करते हैं, तो ये आगे जाके मज़ीद जो है नुकसान देती है, मज़ीद आगे जो है नाक से जो है ये आपके फेफड़ों में मुंतकिल होती है, तो फेफड़ों में जब मुंतकिल होता है तो फिर वो दमे के मरीज़ बन जाते हैं। तो इसलिए इसकी आप केयर करें। तो इसमें जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ, आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि पोलन एलर्जी से महफूज़ भी रहेंगे और इसके अलावा जो है आप इसको जो है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी ले आएँगे और काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं आप, ठीक है? तो आपने रेमेडी के लिए क्या-क्या लेना है, पूरी वीडियो देखनी है। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन बआसानी आपको मिल सके। तो आज इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और वीडियो में जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ इसे आपने नोट करना है, वीडियो मेरे साथ है। पानी हमने 2 कप लेना है, ठीक है जी। 2 कप पानी इसमें हम डालेंगे। ये हमने 2 कप पानी ले लिया और इसको हम चूल्हे में पका के दिखाएंगे, इसका कहवा बनेगा, ठीक है जी। और ये मैं चूल्हा स्टार्ट कर लेता हूँ जब तक। और इसमें डालना है जी 1 केजी ये बरगे बनफशा यानी बनफशा के पत्ते, ठीक है जी। ये तकरीबन वैसे जो है मैं आपको थोड़ा सा सैंपल के तौर पे बना के दिखा रहा हूँ। ये आपने लेना है वैसे हम तो इसको जो है ना 2 ग्राम लेते हैं, तो आपने जो है ना ये इतना लेना है, ठीक है जी। ये मैं आपको एक अंदाज़ा बता दूँ कि इतना आपने बरगे बनफशा लेना है, तकरीबन 5 उंगलियों में जितना आ जाए, ठीक है जी। इतना आपने बरगे बनफशा ले लिया और 2 चम्मच बरगे बांसा, ये बांसा के पत्ते भी कहते हैं, इसको बरगे अड़ूसा भी कहते हैं, बरगे बांसा भी कहते हैं। तो बांसा के पत्ते होते हैं ये भी आपने लेना है इसमें 2 चम्मच, ठीक है जी। 2 चम्मच आपने बरगे बांसा ले लिया। इसको आपने अच्छी तरह पकाना है, ठीक है जी। इसको इतना पकाना है कि ये 2 कप की जगह 1 कप रह जाए। तो 1 कप आपने रात में लेना है और 1 कप आपने सुबह लेना है। तो इसको आप कंटिन्यू 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। जब आपको पता लगे कि जी अब ये मौसम डस्ट एलर्जी का है या फिर पोलन एलर्जी का है, तो आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर लें। 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह डस्ट एलर्जी और पोलन एलर्जी से आप महफूज भी रहेंगे। और इसके अलावा जो है आप इसको काफ़ी बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, काफ़ी हद तक आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और
इसके अलावा इसको 7 दिन के इस्तेमाल करने के बाद अगर आप देखते हैं कि जी मज़ीद थोड़ी कसर रहेगी तो इसको आप मज़ीद भी इसको यूज़ कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसको आप इस्तेमाल करते रहें। और इसके अलावा जो है आप जब बाहर निकलें तो उसमें मैंने बताया कि या तो फिर जो है ना नॉर्मली तौर पे विक्स थोड़ा नाक के इर्द गिर्द लगा लिया करें और मास्क इस्तेमाल करके बाहर निकल जाया करें, ताकि आप डस्ट एलर्जी और पॉलन एलर्जी से महफूज रह सकें। और ये जो रोगन बनफशा है ये वैसे जो है इसके और भी फ़वाइद हैं, अगर ये आप ले लेते हैं, ये आप नाक के इर्द गिर्द लगाते हैं तो ये मज़ीद आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता है। ठीक है जी, तो रोगन बनफशा भी इस्तेमाल करें। और ये जो है हमारा कहवा तैयार हो रहा है, जब ये तैयार होगा तो हम आपको बना के मैं इसको थोड़ा सा आपको निकाल के दिखाऊँगा। अगर आप देखेंगे जी 1 कप नहीं रहता तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि 2 जोश आने के बाद इसको आप चूल्हे से उतार दें। ठीक है, ये हमारा 2 जोश आ चुका है। ठीक है, और मैं अभी आपको थोड़ा सा छान के दिखा देता हूँ ये हमारा कहवा किस तरह का बना है। इसको वैसे भी जो लोग जो है नज़ला ज़ुकाम रहता है जिनको, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनकी नाक की हड्डी बड़ी हुई हो उनको भी डस्ट एलर्जी रहता है ज़्यादा, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। और जिनको अगर नाक की हड्डी बड़ी हुई हो तो वो लोग जो है इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच शहद मिला के लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है उनके लिए। तो उसको उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई होगी, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं फिर किसी एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।